नमस्कार मित्रों। सेवा में भगवान केवल हृदय की लगन देखते हैं। नामदेव जी के घर में भगवान विट्ठल की सेवा होती थी। एक बार उनके पिता को दूसरे गांव जाना पड़ा। फिर पिता ने भगवान की सेवा की जिम्मेदारी बालक नामदेव को सौंपी। नामदेव जी ने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान की सेवा किस तरह की जाती है? पिताजी ने कहा, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना, फिर उनके लिए भोग सामग्री तैयार करना, ठाकुर जी को स्नान कराकर उनका सुंदर श्रृंगार करना, उसके बाद ठाकुर जी को दूध का भोग रखना। भगवान विट्ठल शर्मीले हैं, अनेक बार प्रार्थना करोगे तब वे दूध पिएंगे। बालक नामदेव के मन में ये बात बैठ गई कि ये मूर्ति नहीं बल्कि प्रत्यक्ष परमात्मा है। उन्होंने पिता के कहे अनुसार भगवान की सेवा की और दूध का भोग निवेदित किया। नामदेव बार बार भगवान से दूध पीने की विनती करते रहे, परंतु विट्ठल दूध पीते ही नहीं थे। नामदेव ने सोचा, शायद दूध में चीनी कम है इसलिए नहीं पी रहे हैं, तो उन्होंने और चीनी दूध में मिला दी। नामदेव जी तरह तरह से विनती कर भगवान को मना रहे थे, लेकिन विट्ठल ने दूध नहीं पिया। व्याकुल होकर नामदेव जी ने सोचा, शायद मेरी सेवा में ही कोई कमी है, इसलिए भगवान दूध नहीं पीते हैं। अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? दुखी होकर नामदेव जी ने विट्ठल से कहा, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपना सिर फोड़ दूंगा। जैसे ही नामदेव अपना सिर फोड़ने लगे, मूर्ति चैतन्य हो गई। विट्ठल नाथ जी ने स्वयं तो दूध पिया ही, नामदेव को अपनी गोद में बिठाकर अपना प्रसादी दूध भी पिलाया। जय हो, ईश्वर हृदय के भाव में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं और कहीं से आते भी नहीं हैं। भावपूर्ण मन जब उनके सम्मुख होता है तभी वह प्रकट हो जाते हैं, और जब मन ईश्वर से विमुख होकर संसार में लीन होता है तब वह छिप जाते हैं। आज हम बस रूटीन पूरा करने के लिए ही पूजा पाठ करते हैं। नित्य पूजा में देह तो पूजा घर में होती है और मन कहीं और, इसलिए पूरी जिंदगी पूजा करते बीत जाती है पर कोई सिद्धि हाथ नहीं लगती। मन में कुछ भाव होगा तो वहां भगवान अवश्य आएंगे। मित्रों, सच में भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। ऊपरी मन से पूजा करते रहिए, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान को मन से याद नहीं करेंगे। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।